गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने लेसन किया था भाषा और व्याकरण, तो उसमें जो है वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है कि हम दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं और अपने विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं। और भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में भाषा जब हम एक बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, हम उसकी बात सुनकर समझते हैं। और लिखित जब एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। सांकेतिक जब हम इशारों से, जैसे ट्रैफिक पुलिस है जो इशारों से हमें बताती है, तो और जो गूंगे बहरों की होती है भाषा, तो वो एक दूसरे को इशारे से ही समझाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। और एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने के, एक खास जगह पर बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। और लिपि क्या है? भाषा को लिखने का एक ढंग है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और इंग्लिश की है रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। लिपि वो है जिसमें भाषा को लिखने का एक स्टाइल है। जैसे इंग्लिश में हम ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखते हैं, हिंदी में क ख ग लिखते हैं, पंजाबी में ऊड़ा एड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा की लिपि। और फिर भाषा, हिंदी भाषा को जो है वो संविधान में 14 सितंबर 1949 में मान्यता प्राप्त हुई और संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया कि हिंदी, अब जितने भी सरकारी काम होंगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी अधिकतर लोगों के, ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते। इसके बाद हमने जाना था व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप देता है, कि हम व्याकरण से ही सीखते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार सेंटेंस को, वाक्य को कैसे लिखना है। कि जैसे पहले हम कर्ता फिर क्रिया, इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसको हम, मतलब सेंटेंस को सही ढंग से लिखना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण अगर नहीं होगी तो हम जैसे मर्जी सेंटेंस लिखेंगे, जो हमारा सही नहीं होगा। तो व्याकरण के अनुसार जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं वो हमारा सही होता है। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, बुक्स एक्सरसाइज, कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, सरकारी भाषा जो है वो भारत की हिंदी है। प्रत्येक भाषा की एक विशेष क्या होती है? लिपि। भाषा को लिखने का एक स्टाइल होता है। जैसे इंग्लिश में ABCD लिखते हैं, हिंदी में क ख ग, और पंजाबी में ऊड़ा एड़ा, और उर्दू फारसी अलग उस तरह से लिखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं भाषा को लिखने की एक लिपि होती है। उसके बाद हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, जिसमें हम क ख ग वगैरह लिखते हैं, उसको हम कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी। हिंदी के अलावा भी, जैसे कि हमारा है संस्कृत है या नेपाली या हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और हिंदी के अलावा जो संस्कृत है, मराठी है, या फिर हमारी गुजराती है, उसकी लिपि भी देवनागरी ही है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, तो वहाँ पर तमिल भाषा बोलते हैं लोग। और रेडियो को सुनना, अगर हम सुनते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक, क्योंकि रेडियो से आवाज़ आती है और हम उसको सुनकर समझते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप, किसी खास स्टेट में बोले जाली, खास जगह पर बोली जाने वाली भाषा जो है उसको हम क्या कहते हैं? बोली। फिर है व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में? कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, कि भाषा को हमने कैसे सही ढंग से लिखना है, वो हमें कौन बताता है? व्याकरण ही हमें बताता है। फिर है भाषा के 2 रूप, कौन से 2 रूप? वैसे तो मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन हमारे पास मेनली जो होते हैं वो भाषा के 2 रूप ही होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन और एक जो तीसरा है उसको हम सांकेतिक कहते हैं। और आपके घर में, आप जिस घर में रहते हो वहाँ पर कौन से, जैसे हम अगर पंजाब में रहते हैं तो हमारे घर में नेचुरली पंजाबी बोली जाती है, लेकिन कुछ लोग जो बंगाल से हैं या महाराष्ट्र से, उनके घर, महाराष्ट्र वालों के घर मराठी, और जो बंगाल से उनके घर में मेनली बंगाली भाषा बोली जाती है। तो हम अपने अपने घरों में अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि 22 भाषाएं हैं, जो पहले दी भी हुई हैं इस पेज पे, पेज नंबर 7 पे। ये जो 1 2 3 ये सारी भाषाएं 22 हैं तकरीबन, और इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके बाद है बेटा, ये नीचे मैचिंग करनी है हमने, नीचे लिखी भाषा और लिपियों को मिलान करना है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है।
और उर्दू की फारसी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। और पंजाबी की गुरमुखी। उसके बाद है यहाँ पर छोटे छोटे जो कुछ राज्य दिए गए हैं और उन राज्यों में हमने बताना है कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो कश्मीर में से कश्मीरी, ये एक जो है क्विज बॉक्स है, इसमें से हमने मैच ढूंढ के लिखना है इसमें। और जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, असम में असमिया भाषा बोली जाती है, और हमारे जो पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बांग्ला भाषा बोलते हैं, और तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, और पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। तो ये था हमारा भाषा और व्याकरण का। इसके बाद हम देखेंगे लिंग और वचन। अब जो हम करेंगे संज्ञा के विकार तत्व, तो उसमें पहला है लिंग। लिंग क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी, जैसे मैंने आप शब्द जब करवाया था उसमें बताया था कि विकारी शब्द जिनमें लिंग, कारक और वचन के हिसाब से चेंज आता है उसको हम कहते हैं विकारी शब्द, जो अपना रूप बदल लेते हैं। तो कारण विकार उत्पन्न होता है, अतः लिंग, वचन और कारक को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारक तत्व कहते हैं। इनमें लिंग का परिचय इस प्रकार है। आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है, औरत सलाद बना रही है, माली बगीचे में पानी दे रहा है, मालिन फूलों की माला बना रही है। तो और पार्क में लड़के लड़कियां खेल रहे हैं, दर्जी कपड़े सिलता है, दर्जिन कपड़ों में बटन लगा रही है। तो जो है आदमी, माली, लड़के, दर्जी, ये क्या हमें पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, और औरत, मालिन, लड़कियां, दर्जिन, ये स्त्री जाति का बोध कराती हैं। तो इनको हम कहते हैं, जिससे हमें पुरुष जाति का या स्त्री जाति के होने का कोई भी शब्द हमें ये पता लगे कि वो पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। अब है, अगर हमें लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर पुरुष जाति से का बोध करा अगर पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग, और अगर स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे लड़का, पिता, सेठ, माली, बेटा, भाई आदि, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द इनके क्या आ जाएंगे? लड़की, माता, सेठानी, मालिन, बेटी, बहन, ये हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम रूप यूज किए जाते हैं, जो जिसमें स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए एक जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, डॉक्टर है, मंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, इन शब्दों के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो। फिर नित्य लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले जीवों के नाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर या मादा लगाकर, जैसे जानवर जो हैं उनमें हम नर, खरगोश या मादा इस तरह से लगाते हैं। फिर बेजान वस्तुओं का भी लिंग होता है, उनकी क्रिया के साथ प्रयोग करके निश्चय किया जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे वहाँ मेज़ रखी है, पानी आ गया, तो ये हम जब हम क्रिया में इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब है महीनों के नाम जो हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पुल्लिंग शब्द हैं। समुद्र, पेड़ों के नाम, पर्वतों के, देशों के नाम, ये हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं उनके हैं भाषाओं के नाम। जो भाषा के नाम है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग माने जाते हैं। भावों के नाम, दया, खुशी, चिंता, ये भी हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। लिपियों के नाम भी, नदियों के नाम भी हम हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर है लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कुछ शब्दों के अंत में हम ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चाचा के पीछे चाची, ई लग गया, चाची। दादा, दादी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, गधा, गधी, सखा, सखी, छोटा, छोटी, ये हमने ई शब्द लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में इसको बदल दिया। उसके बाद है कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में हम नी या इया लगाकर जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे ऊंट के बाद ऊंटनी, मोर के पीछे नी शब्द लगा दिया, मोरनी, भील से भीलनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, चिड़िया, चिड़ा से चिड़िया, यहाँ तक इया लगाकर हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। डिब्बा से डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। उसके बाद आइन या आनी शब्द लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे पंडित से पंडिताइन, लाला, लालाइन,
ठाकुर ठकुराइन, नौकर नौकरानी, ये आनी शब्द लगाकर हम आनी पीछे लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। सेठ सेठानी, देवर देवरानी। फिर है इक्का लगाकर या इन लगाकर हम शब्दों के अंत में जब लगाते हैं इससे स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लेखक के पीछे इक्का लगाया, लेखिका। गायक गायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका। फिर पुल्लिंग शब्द के लिए हम इन लगाते हैं, जैसे सुनार से सुनारिन, लुहार से लुहारिन लुहार, कहार से कहारिन, माली मालिन। फिर मति या वती लगाकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। गुणवान के पीछे वती लगाते हैं, गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती। और फिर कुछ शब्द बिल्कुल ही अलग होते हैं जिनका कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये लगाना है या वो लगाना है, वो अपने आप में ही अलग होते हैं। जैसे भाई बहन, पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। बैल गाय, राजा रानी और फूफा बुआ। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब है कुछ एक्सरसाइज देखेंगे हम और कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने हैं हमने। जैसे शेर के पीछे क्या लगाएंगे, शेरनी। कवि कवित्री, शिष्या शिष्य शिष्या, चूहा चूहिया, लड़का लड़की, पति पत्नी। तो इस प्रकार हम इनमें से इस बॉक्स में से ढूंढकर इसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। फिर है हमने ये सेंटेंस दोबारा लिखना है इसको स्त्रीलिंग में बदल के। जैसे हाथी पानी पी रहे, हाथी का क्या होगा, हथीनी। पानी पी रही है, रहा की जगह पर क्या आ गया, रही। पिताजी सो रहे हैं, माताजी सो रही हैं। माँ ने नौकर को डांटा, माँ ने नौकरानी को डांटा। चूहा बिल्ली से डर गया, चूहिया बिल्ली से डर गई। उसका नौकर समझदार है, उसकी नौकरानी समझदार है। इस प्रकार हम स्त्रीलिंग में वाक्यों में परिवर्तन आएगा। उसके बाद हम करेंगे वचन बदलो। इसके बाद जो नेक्स्ट विकारक तत्व है वो है वचन। तो वचन से हमें क्या पता चलता है, जैसे बिल्ली दूध पी रही है, बिल्लियाँ। तो यहाँ एक बिल्ली है, यहाँ अनेक बिल्लियाँ हैं। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहा है, यहाँ पर एक से अधिक हो गए। तो उनको जहाँ से हमें संख्या पता लगती है कि एक है, दो है या तीन है, उसको हम कहते हैं वचन। तो जब एक होता है, वचन के भेद कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक की बात, एक व्यक्ति या एक चीज़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक वचन, और अगर एक से अधिक होंगे, चाहे 2 है, 4 है, 10 है, तो उनके लिए बहुवचन। ठीक है। इसके बाद है शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक होने का। ठीक है, तो एक का पता लग रहा है तो ये एक वचन है। अगर ज़्यादा होने का पता, एक से अधिक होने का पता लगेगा तो ये बहुवचन है। अब है किस प्रकार हम वचन में परिवर्तन करते हैं कि अ का ए बनाकर, जैसे आँख आँखें, चाल चालें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, गेंद गेंदें, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे, रुपया रुपये, भेड़िया भेड़िए, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े। तो हमने ए लगाकर या ए लगाकर हमने बहुवचन में परिवर्तन किया। इसके बाद है अंत के जो ई होता है उसको छोटी ई में बदल देते हैं और उसके बाद हम या लगा देते हैं। तो उससे भी, जैसे नदी से नदियाँ। अब यहाँ नदी में द को बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो द को छोटी की मात्रा हो जाएगी और पीछे या लग के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसी प्रकार सखी सखियाँ, घड़ी घड़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ, पहेली पहेलियाँ, बिजली बिजलियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, देवी देवियाँ। तो जहाँ भी हमने देखा जहाँ पर बड़ी की मात्रा थी वो छोटी की मात्रा होगी और पीछे य लगकर चंद्रबिंदु लग गया, या लगकर चंद्रबिंदु लग गया। फिर है ए बनाकर, कविता से कविताएं और आत्मा आत्माएं, गाथा गाथाएं, कन्या कन्याएं, विद्या विद्याएं, सभा सभाएं, पाठशाला पाठशालाएं, महिला महिलाएं, बाला बालाएं, सेना सेनाएं। फिर है अंत के या को या में बदलकर। अब यहाँ पर या है और यहाँ पर या, उस पर य लगा के आ की मात्रा और चंद्रबिंदु। जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, बिटिया बिटियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ। अब ए लगाकर ऊ की जहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो वहाँ पर हमने औ या औ हो तो भी हमने ए बना देना है। तो उससे क्या होगा, एक वचन जो है वो बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे बहू के पीछे ए लगाकर बहुएं,
और लू लुए, जू जुएं, ऋतु ऋतुएं। तो जो बड़े ऊ की मात्रा है वो भी छोटे ऊ में बदल गई और यहाँ पर छोटे ऊ की छोटी ऊ। वधु वधुएं, गौ गौएं, औ की मात्रा ए लगकर गौएं। अब है हम गण या वृंद वर्ग लगाकर जन लगाकर हम इसको एक वचन में बहुवचन में बदलते हैं। अध्यापक अध्यापक गण, बालक बालक गण, पाठक पाठक गण, श्रोता श्रोता वर्ग, गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन, साधक साधक जन, आप लोग, छात्र छात्र वृंद, गायक गायक वृंद, कवि कवि वृंद, पाठक पाठक वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग। तो हमने वर्ग लगाकर, वृंद लगाकर, लोग लगाकर या जन लगाकर, वर्ग गण लगाकर हमने एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। थैंक यू।